हम सब 2026 में बड़ा करने वाले हैं। और आखिरी विचार के लिए हम फिर एक बार आदरणीय सर के पास चलते हैं। ये विषय लिए ना, बस इसको बहुत गंभीरता से हमें इसी तरह से शक्ति बनकर और आगे बढ़ते जाना है। पुराना दिमाग बिल्कुल हटा देना है, डिलीट मार देना पुराने दिमाग को। और कोई अविश्वास मन में हो तो उसको भी हटा दीजिए। बहुत सारे साथियों ने अभी भी बड़े बड़े लेवल पे भी 25 से भी ज्यादा ग्रोथ भी की है। तो ज्यादा तो नहीं आके जिक्र नहीं किया, तो ये सिस्टम में आ जाएगा। जैसे पहले ग्रोथ आई नहीं, अब ये परसेंटेज भी आएगा, क्योंकि सारा सिस्टम उसी डिजाइन से काम कर रहा है। और जो भी उसके लिए करना होगा सब कुछ किया जाएगा। और उन साथियों से विशेष अनुरोध करूंगा कि अभी भी जो थोड़ा बहुत वो जो कुछ दिमाग अभी थोड़ा फोड़ी के जो है कुछ साथियों के, वो मैं चाहता हूँ कि आप आगे होके आ जाए और बता दें कि भाई मैं तो पहले ऐसे करता था पर आज मेरा दिमाग चेंज हो गया है। तो अच्छा रहेगा। कुछ कुछ रह गए भी हैं, वो सबको पता है, पूरी दुनिया को, पूरे सिस्टम को पता है। तो अच्छा है कि क्योंकि हम तो वेलकम कर रहे हैं उस बदलाव का, तो आगे होके आके बता दें। नहीं तो फिर वो आपको फिर थोड़ी परेशानी आ सकती है। मैं भी बोल देता हूँ पहले, क्योंकि अब कोई भी चीज जो है अभियान होता है ना, तो क्रांति की राह में कोई भी बाधा जो है ना वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा किसी के लिए भी। और सभी सीनियर साथी जो है, जो हमारे मोस्ट सीनियर साथी है, मैं उनको जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ कि आप सबको पता है कि कौन क्या करता है। आप अपने कंधों पे ये जिम्मेदारी लें कम से कम, कि इसको आप तत्काल प्रभाव से कोई एक्शन प्लान बनाएंगे और इसको रोकेंगे, जो भी सिस्टम के विपरीत चीजें हैं। क्योंकि इस रुकावट को क्यों रखना है, किसी भी तरह की कोई भी जो रुकावट लगती है उसको नहीं रखना चाहिए। और गुरुकुल को हमें एक सामाजिक मतलब आरसीएम में एक मान्यता प्राप्त सिस्टम अपनाना पड़ेगा अपने को। जो साथी अभी गुरुकुल की दिशा से नहीं चलते उनको भी मैं सीनियर साथी को बोलूंगा कि उनको समझाइए, गुरुकुल में कोई आपको दिक्कत लगती है तो वो मुझे बताइए, हम चेंज कर देंगे। पर हमको इस अभियान में किसी भी तरह से कोई भी किसी को बाधक की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। ये सही नहीं है। कई साथियों को समझ में नहीं आती, बातें देर से आती है या समझना नहीं चाहते हैं, जो भी होता है। परंतु ये आरसिम में किसी का अहित नहीं सोचा जाता है। ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। कोई भी बात कही जा रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई गहराई होती है। क्योंकि हमें वैसा जीवन नहीं जीना है जो कि सामान्य तौर पे जिया जाता है। उन विचारों से काम नहीं करना है जो सामान्य तौर पे किए जाते हैं। हमारा विचार अलग है, हमारे कर्म अलग है, हमारे उद्देश्य अलग है। तो हमारी सोच भी अलग बनानी पड़ेगी। और उसके लिए एक स्थान पे तो हमको केंद्रित होना पड़ेगा। तो ये दो विषय है जो मैं सीनियर साथी को जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। दोनों विषयों को थोड़ा सा आप देखें। बाकी कंपनी स्तर पे, और कंपनी क्या मतलब, मैं तो यही कहूँगा कि आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। और मोस्टली जो हमारे आरसीएम परिवार में सभी साथी बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत हर चीज में साथ है। तो यही तो हमारी ताकत है ना, यही ताकत है। तो इसी ताकत को और बढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी सर ने कहा कि हम भी स्वीकारते हैं, कोई भी गलती को स्वीकारना महानता होती है। कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जैसे किसी कोई कहता है मैं व्यसन करता हूँ और छोड़ता है, तो वो एक महानता है। उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए मेरा सबके सामने उजागर हो गया, मैं स्मोकिंग करता था छोड़ रहा था। क्योंकि अभियान अब जिस दिशा में आ गया है, और हम भी आ, मानते हैं यहाँ सारे गुरुकुल के साथी, और पहले हमसे भी गलतियां होती होंगी, लेकिन 15 अगस्त 2024 से जब से हम गुरुकुल में आए, और हर चीज में ग्रोथ हो रही है, केवल पीवी में नहीं। अपना संस्कार हो, शारीरिक हो। तो अगर कोई साथी, जैसा सर ने कहा, इच्छा से भाई हमसे आज तक ये गलती हुई और आज इस गलती को हम स्वीकारते हैं, आगे नहीं होगी, अगर ऐसे कोई साथी एड्रेस करना चाहते हैं, एक बार वापस करके आप नहीं, कह आप सकते हैं। यहाँ यहाँ रहने दीजिए दिनेश जी। थोड़ा सा एक बोल दिया है अभी वो, आराम से सोचने दीजिए। कोई और स्वागत के रूप में है तो अभी
नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ केवल जो सीनियर साथी आपस में और उनके साथ में कर ले, जो भी हो चीजें सामने आ जाए, फिर क्या कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन में फिर दिक्कतें ज्यादा होती हैं। चलिए।